बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो में आपके साथ रमज़ान प्रेपर कर रही हूँ और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनमें से आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और अपने रमज़ान के लिए उसको बना कर रख सकते हैं। तो चलें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो सबसे जो पहली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है वेजिटेबल समोसा की। इस रेसिपी से इतने ज़बरदस्त किस्म के समोसे आपके बन जाएंगे ना कि आपको कोई फ़ील ही नहीं होगा कि इसमें आपने चिकन ऐड किया है या नहीं। रोल भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने 3 लार्ज साइज़ की गाजरें ली हैं, इनको कश कर लिया है ज़रा लंबे साइज़ में। एक स्मॉल साइज़ की बंद गोभी ली है, उसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया। 2 शिमला मिर्चें हैं, उनको भी बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा स्पाइसी हों तो फिर कम डालें वरना आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा धनिया लिया। अच्छा, फिर जो गाजरें और शिमला मिर्च थी इनको मैंने 2 टेबल स्पून नमक लगाकर छोड़ दिया तो गाजरों का काफ़ी सारा पानी निकल आया, इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। इतनी देर में मैं अपने काम में बिजी थी। चूल्हे पे रखा हुआ था दूध जो कि बॉयल हो चुका था, तो अब दूध थोड़ा सा गिर गया था, पहले चूल्हा साफ़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है ना मिक्स कर लिया। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, उनको भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल करके ना मैश कर लिया है। ऐसे चंक्स में मैंने छुरी की मदद से किए, बिल्कुल ही मैश नहीं करना, बस चंकी चंकी से हों। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी और ये नीचे वाले आलू तो रह गए, लेकिन खैर ये चम्मच की मदद से ना बिल्कुल मैश हो जाएंगे क्योंकि आलू बहुत अच्छे गले हुए हैं। 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है मैंने और बस सबसे पहले गाजरें डाल दी और साथ ही ये सारी सब्जियां डाल दी। अब हमने इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, जितना सब्जियों को पकाएंगे उतनी ये हलवा होती जाएंगी, फिर गोभी भी अपना पानी छोड़ेगी तो ये बिल्कुल मलीदा सा बन जाएगा। हमने इन्हें खड़ा खड़ा रखना है क्योंकि समोसों या रोल की फिलिंग में जब ये सब्जियां डालते हैं, जब ये फ्राई होते हैं समोसे, तो ये क्रंची सी सब्जियां बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं और बड़े मज़े की लगती हैं। इसलिए यहाँ पर इनको बिल्कुल भी ज़्यादा देर कुक नहीं करना। अभी भी जब मैंने इनको मिक्सिंग किए तो तेज़ आंच पे किए। इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 से 3 टेबल स्पून चिली सॉस के, 2 से 3 टेबल स्पून ही सफ़ेद सिरके के डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का डाला है, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्चें जाएंगी। अगर आपने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाल ली थी, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी समटाइम्स चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर बस ये मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हा बंद कर लेना है और मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। अब ये सिर्फ मिक्सिंग की है और इतना ही देर चूल्हा ऑन रहा है, इससे ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं पकाया। बिल्कुल खड़ी खड़ी सी गोभी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी चीज़ें, अगर गाजर और शिमला मिर्च का पानी नहीं निकालेंगे ना तो उस पानी को ड्राई करने के चक्करों में फिर ये जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ मैशी सी हो जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने ये करना है कि उसको नमक लगा के अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है पानी को और फिर आपने इस तरीके से इसकी फिलिंग बना लेनी है। फिलिंग को ठंडा करके उसके बाद मैं इसको समोसों में भर लूँगी। और ये समोसा बनाने का मेरा तरीका ये है क्योंकि इस पे मेरा हाथ बहुत ज़्यादा चल चुका है। एक और तरीके से भी समोसा बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जिन लोगों को ये वाला तरीका मुश्किल लगता है वो उस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर मैदा इसलिए लगा लिया था ना कि मैं इसको अच्छे से बंद करती हूँ ताकि कहीं भी जो इसके कॉर्नर हो ना, कोनों में से अंदर एक्स्ट्रा ऑयल ना जाए। कि एक तो फ्राई होता है ना, ऊपर से अच्छे से फ्राई हो, बस अंदर मटेरियल के अंदर जब बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है ना कोनों से, तो फिर वो बहुत ही ऑयली समोसे बनते हैं। तो ये देखें इस तरीके से लगाकर और सारे कोने अच्छे से बंद कर दिए हैं और बस बाकी के सारे समोसे बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरी बेटी भी मेरे साथ बना रही है। आप उसके समोसे का स्टाइल देखें और मैं तो अपना इसी तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब प्रैक्टिस हो जाती है किसी एक तरीके से तो बस वो आपका ईजी लगता है और वो जल्दी हो जाता है। और वो बना रही है दूसरे तरीके से, वो भी बहुत अच्छा तरीका है और उसमें बिल्कुल ना किसी फिर कॉर्नर के खुला रहने की। और जिन लोगों को ये वाला तरीका मुश्किल लगता है, ये सही नहीं बनते, वो उस तरीके से बनाए तो वो बहुत ईजी है। वो बेटी उस तरीके से बना रही है। और बस फिर हमारे ये वेजिटेबल समोसाज जो है ना, ये सारे के सारे जो हैं अभी कंप्लीट होने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। और ये देखें, ये इस साइड पे जो समोसे हैं ना ये मैंने बनाए और जो ये सामने वाली साइड पे समोसे हैं ये बेटी ने बनाए। और आप देख सकते हैं शेप कितनी परफेक्ट उसकी, जो तरीके से जो बने हैं ना वो उसकी शेप भी कितनी बेहतरीन परफेक्ट है। तो दोनों ही तरीक़ों से जिसको जो भी इजी लगता है ना बस समोसे बना ले। अच्छा, यहाँ पर ना अक्सर जो ब्रांड्स के ये ज़िप लॉक होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं और इनको वॉश करके आप रख लें, बहुत चीज़ों के काम आते हैं। अच्छे जो नए जूते होते हैं ना उनको भी आप इनमें रख सकते हैं। और ये मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए थे जो सख्त नहीं होते, नरम से, तो इनके अंदर ना इस तरीके से समोसे डाल के रख लें। तो ये चिकन नहीं, वेजिटेबल समोसास थे जो हमारे तैयार हो गए। अब यहाँ पर मैं चिकन सॉसेज रोल बना रही हूँ और ये बहुत आसान रोल बनते हैं। जो लोग बहुत बिजी हैं ना, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो भी ये रोल बना सकते हैं घर में अपने रमज़ान के लिए।
बनाकर इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। एक जो चिकन सॉसेज है ना, उसमें मैं 4 पीसेस कर लूँगी इस तरीके से। और सॉसेज मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कौन से ब्रांड के हैं मेरे पास। फिर रोल पट्टी ले लेनी है और बस सिंपल इसको तो सॉसेज को आपने अंदर रखना है और रोल बना लेना है। और यकीन करें कि ये रोल बहुत ही आसान भी हैं और खाने में इनका बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता रही हूँ। एक तो सिंपल आप इस तरीके से एक सॉसेज का स्लाइस अंदर रखें और इसको दोनों साइड से बंद करके रोल कर लें और लास्ट में ये जो मैदे की लेई बना कर रखी होती है उससे आप इसको बंद कर लें। फिर दूसरा तरीका भी है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये इतने क्विक और झटपट रोल बनते हैं ना, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपके बच्चों को यकीनन बहुत पसंद आएंगे। बड़े बच्चे सारे ही बड़े शौक से रोल्स को खाएंगे और मेरे तो ये हर रमज़ान में मस्ट बनते ही बनते हैं रोल। और ये बनाते वक्त मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और देखिएगा अभी झटपट सारे के सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी सारे सॉसेजेस अभी मेरे पास बच गए थे। रोल पट्टियाँ मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो वो फिर मैंने रख दी हैं कि नई रोल पट्टियाँ आएंगी तो फिर मैं दोबारा से उनको बना लूँगी, क्योंकि इनमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। ये झटपट से बनते हैं, बच्चों को दे दें वो आपको बना के दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर इनको भी मैंने इसी तरीके से जो ज़िप-लॉक बैग्स थे ना, ये भी कपड़ों के ही हैं, तो इनके अंदर मैंने डाल के रख लिए हैं। और बस ये वाला जो काम है ना, ये भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर हो गई हैं और आगे भी आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ सारी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि ईज़ी भी होंगी और बहुत ही टेस्टफुल भी होंगी और मज़ेदार भी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन मिंस्ड समोसे। उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं। फिर इसमें लहसुन और अदरक डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये जो प्याज मैं डाल रही हूँ ना, तकरीबन इसमें 1 किलो कीमे के मैं बना रही हूँ, तो फिर इसके अंदर मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको चॉप करके और पानी निचोड़ लिया है प्याज का। अच्छे से पानी को निचोड़ के अब मैंने प्याज इसके अंदर डाला है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, फ्राई तो वो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इतने कम ऑयल में प्याज फ्राई नहीं हो सकता। अब इसके अंदर मैंने चिकन का कीमा डाल दिया है 1 किलो, और इस कीमे के साथ अब बस इसको भूनना है। इसी तरीके से ढक्कन इसके ऊपर नहीं देना, ऐसे ही इसका पानी ड्राई कर देना है। भूनते भूनते चम्मच चलाते रहना है। और साथ ही जो स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे ना, उसमें नमक डाल रही हूँ मैं। फिर इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। बाकी मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून के जितना क्रश्ड किया हुआ धनिया साबुत डाला है। और यहाँ पर इसमें मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर 1.5 टेबल स्पून, जो कि टेस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो इस तरह की जो फ्राइंग आइटम्स हो ना, उसमें थोड़ा ऐड कर दें, ज़्यादा मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कीमे का सारा पानी खुश्क हो गया, तो लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्चें काट कर और थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया है। चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके बस ठंडा करूँगी। जब ये कम्प्लीटली हमारा जो मिक्सचर है ना ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको समोसों में फ़िल कर लूँगी। और ये चिकन मिंस्ड समोसा बहुत ही बेहतरीन किस्म के समोसे बनकर तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर के किसी भी ब्रांड के समोसे हो ना, आपके अपने घर के बने हुए समोसे बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह। तो आप लाजमी इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब जब मसाला ठंडा हो गया है, तो बस अब ये वाले समोसे भी मैं इसी तरीके से, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। और यहाँ पर इन समोसों को भी बनाकर फिर मैं रख लूँगी। अच्छा, देखने में लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपकी एक बड़ी फैमिली होती है और माशाल्लाह सारे ही रोज़ा रखने वाले होते हैं, अगर 6 लोगों की फैमिली और 6 के 6 लोग रोज़ा रखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही देखने में ज़्यादा लग रही होती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, कम ही होती हैं। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और साथ साथ बाकी की चीज़ें भी बनती हैं। तो फिर बच्चों को तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं इफ्तार में ना। अब आप उनका रोज़ा होता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं रोटी सालन हो या ये चीज़ें हो। बात तो एक ही होती है कि आप कैसे उस चीज़ को किस तरीके से बना के खिला रहे होते हैं। हमारा ये होता है कि एक रोटी सालन हम खाते आ रहे होते हैं, तो बस हमें लगता है कि पता नहीं ये कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है। हालांकि उसी चीज़ को किसी दूसरे तरीके से पकाना कोई इसमें कोई अजीब बात नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि ऑयल या इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें फ्राइंग के लिए, जो कि बेस्ट है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल भी टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता। अच्छा, ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, इस तरीके से उनके अंदर मैं डाल के ये समोसे रख दूँगी। और ये अभी हमारे चिकन मिंस्ड समोसा भी तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तकरीबन बने थे 4 दर्जन समोसे ये बनकर तैयार हुए थे।
और अगर आप लोगों का दिल नहीं करता इन रेसिपीज़ को देखने का, या आप लोगों को नहीं पसंद कि ये आइटम्स बनाए जाएँ, तो बजाय इसके कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर अपने अपने कमेंट दें और वीडियो को भी देखें, उसके बजाय आप वीडियो को स्किप कर दिया करें और देखा ही ना करें। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है और आपको लग रहा है कि ये इतना कुछ जी फ्रीज़ करके रखने की क्या ज़रूरत है, तो रमज़ान इबादत का महीना है, सबको पता है, हर मुसलमान को पता है कि रमज़ान इबादत का महीना है, और अल्लाह ताला ने कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि आपने रोज़ा रखना है। और रोज़ा एक पाबंदी का नाम है, अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि उस वक्त तक का एक जो टाइम लिमिट बताई गई है, उस वक्त तक आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आपका मैदा या आपका पेट आपको इजाज़त देता है उतना आप खा सकते हैं, अपनी हेल्थ को, सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये वाली बातें लोग पता नहीं क्या सोच के करते हैं और क्यों करते हैं आकर कमेंट्स में। और रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रहमतों बरकतों वाला होता है। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक हर एक के दस्तरखान पर एहतमाम होता है, और अल्लाह ताला सब के दस्तरखान वसी करे। और हम लोगों का सीन ये होता है कि हमें बाज़ार की चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं लगती कि हम उन्हें रेगुलर ही अपनी रूटीन में शामिल करें। एक तो वो आपकी जेब पे भारी, दूसरा वो सेहत पे भी भारी होती हैं। तो ये कि आप ख़ुद एफ़र्ट्स करें और घर में फ़ैमिली के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, खुद भी खाएं, उनको भी खिलाएं। जितने पैसे आप बाहर की चीज़ों पर लगाते हैं ना, उससे कम पैसों में आप घर में बहुत ही अच्छी खालिस मयारी चीज़ें ख़ुद घर पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उसके लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो देखने में फिर बस आप लोगों को लगता है कि पता नहीं इन्होंने तो कितना कुछ बना के फ्रीज़ कर लिया है, और सिर्फ़ इन्होंने खाना ही खाना है, इन्होंने रमज़ान में और कुछ भी नहीं करना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो हर तरह के लोग भी होंगे, हर तरह के ओपिनियन रखने वाले भी होंगे। हमारा मकसद ये रेसिपीज़ उन लोगों के लिए होता है शेयर करना जो पसंद करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है इन रेसिपीज़ की। तो बस शेयरिंग चल रही होती है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो मैं बना रही हूँ ना, ये चिकन सीख कबाब कह लें या ग्रिल कबाब कह लें, तो उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है बोनलेस, और थाई का मीट लिया है। वैसे आप थाई और चेस्ट का मिक्स करके ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें मैंने ये चर्बी ली है बीफ की, 1 प्याली भर के चर्बी की है। आप बकरे की ले लें, मुझे मिली नहीं थी तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और इसमें भी मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज, उनको स्क्वीज़ कर लिया अच्छे से, चॉप करके वो डाले हैं। फिर लहसुन और अदरक डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना। फिर इसमें नमक डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मसाले खाने हैं तो कम डाल दें, क्योंकि रमज़ान में होता है कि ज़रा कम स्पाइसी खाया जाए। गरम मसाला पाउडर डाला है, फिर ज़ीरा पाउडर डाला है इसके अंदर, और ये अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब मुझे इसकी क्वांटिटी पता है, इसलिए मैं अंदाज़े से ही डालती जा रही हूँ। ये इसमें मैंने कबाब चीनी डाली है तकरीबन ½ टेबल स्पून के जितनी। अच्छा, फिर इसके अंदर ये अब मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें पीसी हुई, तकरीबन ये भी 1 टेबल स्पून के जितनी जाएंगी। और थोड़ी सी इसके ऊपर भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि 1 टेबल स्पून वो पहले जो थी ना, वो बिल्कुल भरी हुई नहीं थी। लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी कलर के लिए। चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें तो लाजमी इसके अंदर जाएंगी, तो वो तकरीबन मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास मिर्चें कौन सी हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से अगर रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट करें। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर ये जो थाई का मीट होता है, इसके अंदर भी एक उसकी एक तार सी होती है वो, और जो अभी ये फ़ैट को भी मैंने चॉप किया था ना, तो इसके अंदर से जो भी धागे या इस तरह के छिछड़े होंगे उनको मैं सेपरेट कर लूँगी। और यहाँ पर एक कोयला है, उसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया, स्मोक दूँगी ताकि जो सीख कबाबों का एक फ्लेवर है ना कोयले का, वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। इसको मैरिनेट करके मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद जब सही से फ्लेवरफुल हो जाएगा ना, तब इसके मैं कबाब बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोला कबाब, और गोला कबाब जो है ना वो इसके बना रही हूँ मैं बीफ के कीमे के। ये 1.5 kg कीमा ले लिया मैंने। ये कीमा बना हुआ था, इसको मैं दोबारा से चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको फ़ाइन चॉप करके स्क्वीज़ करके डाला है, और 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, बहुत डार्क ब्राउन नहीं किया। और फिर इनको भी जब ये क्रंची से हो गए थे तो हाथ से मैश करके डाल दिया है। यहाँ पर भी मैंने 2 टेबल स्पून क्रश्ड की हुई ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। फिर इसमें 2 टेबल स्पून ही लहसुन और अदरक डाल दिया है। फिर नमक जाएगा, और इसके स्पाइसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है ½ टेबल स्पून के जितना। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कबाब चीनी, वो भी मैंने तकरीबन डाल दी है ½ टेबल स्पून। ये है पीपली, ये इस तरह की होती है, ये मैं आपको दिखा दूँ तो इसका पाउडर भी मैं डाल रही हूँ इसमें ½ टेबल स्पून के जितना। अच्छा, ये गोला कबाब के जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं, लाजमी जाते हैं।
जो ऑथेंटिक गोला कबाब अगर आप बनाना चाहते हैं। फिर इसके अंदर जावित्री का पाउडर है, ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। ये जायफल है, जायफल हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है इसके अंदर मैंने। ये मसाले बस आप फ्रेश पीस लें और बड़े मज़े की इनकी ज़बरदस्ती खुशबू होती है। फिर इसके अंदर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बेसन के, और लाल मिर्चें भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दें, और बस इस कीमे को ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से सही मसल के गूंद के। अब कोई भी स्टिक ले लें, मैंने यहाँ पर चॉपस्टिक ले ली है, और इसको भी मैरिनेट करके आप रखें थोड़ी देर के लिए। और फिर इस तरीके से कबाब बना लिए। बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया। मैं इनको ओवन में बनाऊंगी, आप इनको भी पैन में हाफ़ डन करके रख सकते हैं फ्रीज़ करने के लिए, लेकिन अभी इतने सारे काम थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको ओवन में रखती हूँ और ये ओवन में ही अच्छे से बन जाएंगे। बस फिर इनको मैं बल्कि कंप्लीट कुक हो जाएंगे और मैं इनको ना फिर फ्रीज़ करके रख दूँगी। अच्छा, ये 250 डिग्री पे मैंने रख दिए अपर लोअर दोनों रॉड के साथ, और तकरीबन इसको मैंने 30 से 40 मिनट के लिए कुक किया है। तो ये सही से प्रॉपर आप समझेंगे ये कुक हो चुके हैं। इस वक्त इनको मैंने निकाल लिया है, और अब इसके जो ट्रे में जो है ना इसका ऑयल ही है, जो इसका फ़ैट वगैरह है, जो इसके जूसेस हैं, इसी के साथ इसको मैं प्रिजर्व करूँगी, यानी कि इन जूसेस को डिस्कार्ड नहीं करना। जब मैं इनको गर्म करूँगी ना, किसी भी पैन में पराठे के साथ खाना हो या आपने गोला कबाब कढ़ाई बनानी हो, हांडी कुछ भी, तो ये जूसेस के साथ ही गर्म करूँगी क्योंकि ये फुल कुक्ड कबाब है। अच्छा, कबाब गोला कबाब तैयार हो गए 3 से 4 घंटे के बाद। अब ये जो हमने सीख कबाब की मैरिनेशन की थी ना, अब इसके कबाब मैं बना लूँगी इस तरीके से। इसको भी अभी तो मैंने बेकिंग ट्रे में रखा है, लेकिन फिर ना मैंने सोचा कि मैं इसको चूल्हे पे करती हूँ। और यहाँ पर जो उसकी ओवन की ग्रिल थी ना, वो मैंने चूल्हे तीनों के तीनों ऑन कर दिए। अच्छा, ग्रिल को आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ऑयल से अच्छी तरह से ब्रशिंग कर लें। पहली बार में अगर ये आपके चिपकेंगे भी ना, तो फिर जैसे ही ग्रिल आग पे रखी रहेगी तो फिर उसके बाद नहीं चिपकेंगे। और ये इतने ज़बरदस्त कबाब ना आप ग्रिल पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह की डायरेक्ट आग पे करते हैं ना, तो जो इसके अंदर स्पाइसेस जो कच्चे मसाले होते हैं ना, वो ना तो स्टीम होते हैं ना वो दूसरे तरीके से कुक होते हैं, तो ये आग पे उनका एक अलग जायका और फ्लेवर आता है। तो ये भी ट्राई करके देख लीजिएगा। मैंने तो सारे के सारे कबाब इसी तरीके से बनाए। अगर आपको ये आइडिया सूट करता है और आपको अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और आपके पास अगर व्यूअर्स हों तो आप उनके साथ लगा कर इसको ऐसे भी ग्रिल पे रख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली रख दिए, और अब बस इसके पास ही खड़े होकर आराम से इस काम पे तवज्जो के साथ आपने इनको बनाते जाना है। जहाँ पे आपको लगे चूल्हे की आंच हल्की करनी है, जहाँ पे आपको लगे कि तेज़ करनी है, तो बस आप कर लें। सबसे पहले आप एक कबाब बनाकर ट्राई करें, स्पाइसेस चेक करें। अगर आपको लगे कि कम है तो फिर आप और ऐड कर लें, लेकिन अगर सारे कबाब बन गए और मसाले कम हुए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए लाजमी एक कबाब को ट्राई ज़रूर कर लें। तो अभी ये जो पहली बारी थी ना मेरी, तो ये देखें थोड़े से कबाब चिपक रहे थे। फिर इसके बाद मैंने सारे पे ऑयल घी वगैरह लगा लिया था। फिर उसके बाद कोई भी कबाब चिपके नहीं, और इस तरीके से फिर मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। और ऊपर ना ब्रश की मदद से घी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगाती रही हूँ, जैसे कि बारबेक्यू करते हैं ना सीखों पे जब हम कोयलों पे, तो उसी तरीके से। और बस फिर ये भी फुली डन हो गए थे। इनको मैंने ऐसे पकाया है कि ये फुल हो गए थे। और एक तो ये चिकन का कीमा है, थाई का है, और इस तरीके से ना इसके भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि बिल्कुल भी कच्चे ना हो। आप उनको अच्छे से आराम से चूल्हे को आहिस्ता करें फिर तेज़ करें, उस हिसाब से मैनेज करके आप इनको बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके कबाब जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2 किलो कीमे के कबाब थे, और इस तरह से करते हुए तकरीबन 1 ही घंटा लगा है मुझे। और बस ये कबाब हमारे बनकर ये देखें सारे के सारे तैयार हो गए हैं। तो बस अब ये ठंडे होंगे, इनको भी मैं डिब्बों में डाल के रख दूँगी। अच्छा, ये इतने कन्वीनियंट होते हैं ना, एक तो आप कबाब पराठा भी बच्चों को दे सकते हैं सहरी में, दूसरा आप इन कबाब कढ़ाई झटपट बनती है, टमाटर और सिर्फ लहसुन अदरक के साथ कबाब मसाला जो भी आप बनाएं ना फ्राई, फ़ौरन क्विक बन जाता है। तो बस कबाब बने हो तो फिर ये सहरी में इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती हैं। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी नहीं खाता सहरी में, तो बस कम चीज़ें हों लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बाकी बार बार आपको ये ज़रूर मैं बताती हूँ कि हर कोई जो है ना वो अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से और अपने घर की रूटीन के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलता है। आपके यहाँ सहरी में क्या खाया जाता है, क्या बनाया जाता है, यकीनन आप लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें, और जो भी रेसिपी पसंद आती है उसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक भी दें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है ना, ये है चिकन चीज़ समोसा। यहाँ पे चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया था, चिकन का पानी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर नमक डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं,
मिक्स्ड हर्ब्स इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। फिर इसमें चिकन पाउडर भी मैंने ऐड किया, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली है, एक शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। अच्छा, इसमें ना 2 टेबल स्पून मैदे के भी डाल के इसी तरीके से साथ ही इसकी भुनाई करनी है। अब वो क्लिप आएगा आगे या नहीं आएगा, इसमें मिस हो गया है शायद। यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून के जितना, ये अभी मैंने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर। और इसके साथ ही फिर मैंने मैदा भी डाला था 2 टेबल स्पून। और फिर जब ये अच्छे से थोड़ा सा मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया ना, फिर इसके अंदर मैंने चिकन की यखनी डाल के थोड़ा सा पका लिया था। ये देखें यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना क्रीमी सा, तो वो क्लिप मेरा ख्याल है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कंप्लीट उसमें बता दूँ। और बस फिर इसको अच्छे से खुश्क ड्राई कर लेना है बिल्कुल। जब ये ड्राई हो जाएगा चूल्हा बंद करके, जब ये ठंडा होगा तो अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये चेडर और मोज़रेला दोनों हैं, और तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसके अंदर चीज़ का ऐड कर दिया है। फिर अब इसको अच्छे से मिक्स किया है, चिकन ठंडा हुआ है तब मैंने चीज़ को ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब समोसों की फिलिंग कर लेंगे, चिकन चीज़ समोसा की। और नेक्स्ट जो रेसिपी है ना वो चिकन चीज़ रोल की है, और वो भी पता नहीं मेरा कैमरा ही क्यों हाफ में कहीं बंद हो गया, और शायद मुझे कामों में बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता कि मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन को काली मिर्च नमक के साथ बॉईल करके श्रेड किया, फिर इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें डाली हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई, चिकन पाउडर डाला है, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाला है, बस दैट्स इट। यही चीज़ें इसके अंदर मैंने डाली हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ श्रेडेड चीज़। और ये भी तकरीबन जो चिकन है ना मेरे पास 3 पाव या 1 kg के जितना था, बोनलेस चिकन। अब इसके अंदर भी 1.5 कप के जितनी तो चीज़ जाएगी, और चीज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चिकन जब ठंडा हो गया था तो तब मैंने चीज़ को ऐड किया है, और फिर इसकी रोल में हम फिलिंग कर लेंगे इस तरीके से। और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से ये चिकन चीज़ रोल भी बनकर तैयार होते हैं, और सब की सब जो है ना वो डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेंगे। अच्छा, मुझे रोल बनाना बहुत पसंद है। रोल फ़ौरन से क्विक बन जाते हैं। थोड़ा समोसा बनाने में ये होता है कि उसके कोनों का बड़ा ख्याल रखना होता है, जबकि जो रोल बनाने होते हैं ना तो वो झटपट से बन जाते हैं। इसलिए जितने मर्ज़ी रोल बनाने हो ना वो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। तो यहाँ पर इस तरीके से बस उसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है, और जो मैदे की ग्लू बना कर रखी होती है उसको उसके ऊपर लगा के तो रोल को बंद कर लूँगी। अच्छा, मैं फिलिंग में बिल्कुल भी कंजूसी से नहीं डालती। फिलिंग अच्छी खासी होती है रोल के अंदर भी, और समोसों के अंदर जितनी गुंजाइश होती है तो उतनी ही फिलिंग जाती है, लेकिन रोल के अंदर भी अच्छी खासी भर भर के फिलिंग होती है, और ये अच्छा खासा हैवी किस्म का रोल बनकर तैयार हो जाता है। तो सारे रोल भी इसी तरीके से मैं, ये डिस्पोजेबल बॉक्स है इनके अंदर डाल के रख लूँगी, जिप लॉक में रखे या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। मेरा बॉक्स फ्रीज़र है तो उसके अंदर ये बॉक्सेस में मुझे बहुत ईजी भी रहता है, या जिप लॉक में हो तो वो भी आसान है। यहाँ पर अब सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो अब चीज़ों के ऊपर लिख के रख लेते हैं कि कौन से रोल हैं, किस किस्म के हैं, चिकन के हैं, वेजिटेबल हैं या सॉसेज रोल हैं, वो मेंशन कर दूंगी। इसी तरह से समोसों के ऊपर भी लिख कर रख दूंगी। अच्छा, अब ये हमारे जो बन रहे हैं ना, ये आलू वाले समोसे बन रहे हैं जो कि सबके फेवरेट होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया, उसके अंदर क्रश्ड किया हुआ धनिया है, साबुत धनिया, ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये थोड़े से स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाली हैं क्रश्ड चिलीज़ की। और जो सूखा धनिया है ना वो तो समोसों में मस्ट, आलू के समोसों का मेन इंग्रेडिएंट होता है। अच्छा, 2 इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं लार्ज साइज़ के, और बस इसको मसालों के साथ मिक्स किया है प्याज को। आलू बॉईल करके रखे हुए थे मैंने, और तकरीबन 1 किलो के जितने आलू होंगे या 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे। अब इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। वैसे मैंने आलू जब बॉईल किए ना तो उनमें भी नमक डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पर क्रश चिलीज़ भी डाल दी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना जो है वो आलू के समोसों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है, और थोड़े से अगर 3 से 4 लेमन का आप जूस भी इसके अंदर ऐड कर देना तो वो एक थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर भी आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो यहाँ लास्ट में मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर डाला है मैंने। चाट मसाला पाउडर डाला है इसलिए कि अभी इसके अंदर लेमन ऐड नहीं किए थे, मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैंने चाट मसाला डाल दिया। और आलू के समोसे भी जब मिक्सचर ठंडा हो गया तो मैंने सारे आलू के समोसे भी बना लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो रमज़ान प्रेप थी ना ये मेरी हो गई है कंप्लीट। ये वाले आइटम कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ जो भी मेरी तैयारी होगी वो ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर अब ये सारे बॉक्सेस जो है ना वो तैयार हो गए थे, तो बेटी से मैंने कहा था कि ऊपर मेंशन कर दो कि कौन से हमारे चिकन चीज़ समोसा है, या आलू के समोसे कौन से हैं, वेजिटेबल समोसास कौन से हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद नए आइडियाज़ भी शेयर करूँगी जो कि बहुत कन्वीनियंट भी हैं और रमज़ान के लिए आप इस तरह के स्नैक्स बना के रख सकते हैं। ऐसी वर्किंग वुमेन होती हैं और जिनका सारा दिन काम में बिज़ी भी गुजरता है, फिर उसके बाद इफ्तार की तैयारी भी करनी होती है, तो अगर ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम निकाल के आप बना के रख लेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा रमज़ान। और खाना पीना सब कुछ जो है इबादत का हिस्सा है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में आपको फ़ाके करने का कहा गया है कि इफ्तार के बाद भी आपने कुछ नहीं खाना पीना। इसका नाम रोज़ा नहीं है, रोज़ा सिर्फ पाबंदी का नाम है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।